रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। दिसंबर की ठंडी रात थी। शहर की सड़कें लगभग खाली पड़ी थीं। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बीच बीच में झिलमिला रही थी, जैसे खुद भी ठंडी हवा में कांप रही हो। हल्की दूर की हवा की आवाज जैसा ठहराव। ऐसे में एक पुरानी पीली हरी ऑटो रिक्शा धीरे धीरे चलती दिख रही थी। ऑटो का ड्राइवर था राजकुमार, जिससे सभी राजू बुलाते थे। उस रात राजू अपना आखिरी फेरा मार रहा था। वो थक चुका था और घर जाकर गर्म चाय पीने की सोच रहा था। इसी बीच सड़क के किनारे खड़ी एक महिला ने हाथ देकर ऑटो रोका। राजू ने ब्रेक दबाया। महिला धीरे धीरे उसकी तरफ आई, कंधे तक खुले बाल, चेहरा थोड़ी धुंधली रोशनी में छिपा हुआ, लेकिन उस धुंधलेपन के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की शांति थी। इतनी शांत कि रात की ठंडी हवा भी पल भर को थमती हुई लगी। भैया, स्टेशन रोड चलेगा? मैं इतनी रात को नहीं जा सकता हूँ, मुझे माफ करना बहन। ये बात सुनते ही वह अपने घर की तरफ मुड़ गया और अपना घर जाने लगा। इतनी रात को। अंत में जब अपना घर पहुंचता है, तभी से रामू अपनी ऑटो की गति थोड़ी बढ़ा देता है। रामू जब अपने घर जाता है, तब देखता है कि उसकी पत्नी उसके इंतजार में बैठी है। सोच रही थी कि वह कब आएगा, और जब तक उसका पति नहीं आता, वह वहीं बैठी रहती है। उसका पति तुरंत आता है, और जब वह बैठी हुई देखता है, तो वह बोलता है, सुरेखा, ये कैसी बात है? अगर मैं घर में देर से आऊं तो तुम बच्चे के साथ सो जाया करो, क्योंकि उसके सिवा किसी की नींद ज्यादा जरूरी नहीं है। अगले बार से उसे सुलाकर तुम भी सो जाना, ठीक है? तो सुरेखा कुछ नहीं बोलती और सोने चली जाती है। वह और उसका बच्चा अभी भी बिस्तर पर इधर उधर हो रहे थे। धीरे धीरे तीनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सब इधर उधर उजड़ रहे होते हैं और बच्चा भी बिस्तर से उठकर खेल रहा होता है। उनके छोटे बेटे का नाम सोनू होता है। सोनू सुरेखा और रामू का पहला बेटा होता है। सुरेखा जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती है और रामू को देती है। लीजिए जल्दी नाश्ता। इधर रामू सुबह का नाश्ता कर रहा था और सुरेखा किचन में काम करती है। जैसे ही वह देखती है कि रामू जा रहे हैं, तुरंत इधर मुड़ जाती है और बोलती है, सुनिए जी, अच्छे से जाएगा और रात को जल्दी आइएगा। रामू तुरंत अपना ऑटो निकालता है और फिर चला जाता है। तुरंत अपने सवारी के लिए। दिन भर तो उसका काम अच्छे से बीत जाता है, पर रात में फिर उसे आने में देर हो जाती है, और फिर रात में उसे डर भी लगने लगता है। रात में एक अजीब सनसनाहट सी आवाज सुनकर रामू अपनी ऑटो को जल्दी जल्दी चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर जो उसने देखा वह देखने लायक नहीं था। वही औरत जो कल उससे स्टेशन छोड़ने के लिए बोल रही थी, आज वही औरत हवा में उड़ रही थी और रामू को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। रामू ने डर के मारे अपनी ऑटो की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह औरत रोड पर आकर खड़ी हो गई और ऑटो अपने आप रुक गया। ये देखकर रामू डर से कांप उठा और अपनी ऑटो छोड़कर भागने लगा। पर जैसे ही वह आगे की तरफ देखता है, खड़े होकर वही चुड़ैल उसके सामने हवा में उड़ रही होती है। ये सब देखकर वह रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रो रो कर बोला, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए। पर चुड़ैल उसे देखकर लगातार हंस रही थी। ये सब देखकर रामू वहीं डर के मारे बेहोश हो गया। रामू बहुत देर तक सोया रहा, फिर अचानक उठा और उसके चेहरे पर डर था। ये उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में कंपकंपी। उसका चेहरा देखकर उसकी पत्नी भी डर गई। वह सोच ही रही थी कि आखिर इन्हें क्या हो गया। तभी रामू तुरंत बोला, चलो यहाँ से। सुनो सुरेखा, मुझे यहाँ नहीं रहना, जल्दी चलो यहाँ से। जैसे ही डॉक्टर ने सुना कि दोनों जाने की सोच रहे हैं, उन्होंने तुरंत मना कर दिया। अभी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इतने जल्दी नहीं जा सकते। अभी कम से कम 2 दिन और आराम करना होगा, आप यहीं रुकिए। लेकिन रामू किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह इतना डर गया था कि उसे तुरंत घर जाना ही था। रामू जैसे ही घर पहुंचा तो थोड़ी देर बैठा रहा और फिर उसने पहले की सारी कहानी बतानी शुरू कर दी। क्या बताऊं सुरेखा जी, मैं 3 दिन पहले एक औरत को देखा था। वो औरत मुझसे लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन उसे रेलवे स्टेशन जाना था, तो मैंने मना कर दिया। तो फिर मैं वहां से घर आ गया और उसके अगले दिन मुझे वही औरत दिखी, लेकिन इस बार वह औरत नहीं, चुड़ैल के रूप में नजर आई। उस लड़की का रूप बदल चुका था, वह चुड़ैल बनी खड़ी थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं अपना ऑटो तेजी से चलाने लगा। फिर अचानक मेरा ऑटो बंद हो गया। मैं इधर उधर देखने लगा, तभी वह चुड़ैल मुझे घेर कर जोर जोर से हंसने लगी।
मैं डर गया। मैंने उससे कहा, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, लेकिन वह बस हंसती ही रही। मैं इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। फिर तुम ही मुझे अस्पताल लेकर आए। ठीक है रामू जी, पर ये चुड़ैल है कौन, क्यों आपके पीछे पड़ी है, क्या चाहती है, ये सब पता लगाना होगा। दोनों पता लगाने चले गए एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास जाने के बाद पता चलता है कि ये चुड़ैल कौन है। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। ओम त्रिदेव शक्तिये नमः। अंतर की तमसा हटे, प्रकाश का दीप जले, भूत बाधा दूर हो जाए, दुष्ट छाया राख हो जाए। जगदम्बे माता रक्षा करो, भैरवनाथ पथ साफ करो, दुर्लभ दुष्ट न टिक पाए, सत्य का तेज सब बचाए। ओम शांभव शिवाय, दूर भागे भय परछाई, अग्नि वज्र से रक्षा हो, सत्य संकल्प की विजय हो। ओम कालरात्रि नमो नमः, अंधकार अब तुझसे भय खाए, रक्षक शक्ति जागृत हो, संकट सब जल कर मिट जाए। इस मंत्र को पढ़ते ही अचानक वहां वह चुड़ैल आ गई। उसके खुले लंबे बाल थे, देखने में शांत पर डरावनी। फिर तांत्रिक ने पूछा, वह रामू के पीछे क्यों पड़ी है? चुड़ैल बोली, पीछा उसका क्या जो मेरे साथ हुआ? तो तांत्रिक ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? चुड़ैल बोली, यह रामू जो इस औरत के साथ है, पहले यही मेरे साथ रहता था। रामू ने मुझसे शादी का वादा भी किया था और मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद रामू अपने मम्मी पापा से पूछने गया कि उसे मेरी यानी सारू से शादी करनी है। सारू मेरा नाम था, लेकिन उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया क्योंकि हमारी जाति एक नहीं थी। तो रामू गांव से वापस आया और कुछ दिन मेरे साथ ही रहा। मैं उसे हर दिन कहती, मुझसे शादी करो, शादी करो। लेकिन इस बदमाश ने मुझसे शादी नहीं की, उल्टा खाने में जहर दे दिया जिससे मैं मर गई। मरते मरते मैं यही सोच रही थी कि इसे मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इसने मेरे बच्चे को भी मार दिया। फिर रामू यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गया, लेकिन जब मैं इसे दोबारा देखी तो मैं समझ गई कि यही है। तभी मैंने सोचा अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर जब देखा कि इसकी शादी हुई है और बच्चे भी हैं, तो मुझे जलन हुई कि उसके बच्चों को मार दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा उन बच्चों का क्या कसूर है। रामू इधर सारू चुड़ैल की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो सारू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम हमेशा मुझे याद रहोगी। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और भारी आवाज में बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत गलत हुआ, लेकिन यही होना था सारू। जो होना था हो चुका। अब तुम्हें इन्हें माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम अगला जन्म ले सकती हो और इस जन्म से भी अच्छा पति पा सकती हो। सुरेखा को जब ये पता चला तो उसकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बस रोती जा रही थी, पर हिम्मत करके बोली, जाने दो सारू, जो हुआ सो हुआ, इन्हें माफ कर दो। फिर चुड़ैल उसे माफ कर देती है। उसके बाद वह कभी रामू को नहीं दिखती और फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने। सुरेखा को जब यह सब पता चला तो वह बहुत रोई, लेकिन धीरे धीरे समय ने सब कुछ सामान्य कर दिया। रामू और सुरेखा फिर से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनका एक बेटा था सोनू, और कुछ साल बाद उनका दूसरा बच्चा हुआ, एक प्यारी सी लड़की। उसका नाम उन्होंने सारू रखा, ताकि उनकी अधूरी कहानी और दुख भुलाकर नई खुशियों की शुरुआत हो सके।